एक कहावत गांव के लोगों को बखूबी पता होता है कि ई कोठी का धान ऊ कोठी, मतलब धान सीमित है। दूसरी कोठी में आप जितना धान डालेंगे, पहले कोठी से धान उसी अनुपात में कम होता चला जाएगा। कि इस बार यदि जीतेंगे तो 5 बीघा जमीन और एक सफारी लेना। अगर मौका मिला तो अपने बालकों को भी कहीं न कहीं सेट कर ही देंगे। और आमजनों से भी अपील है कि एक खुद्दी सुपारी के लिए पूरे पान को न गंवाएं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण। आप देख रहे हैं द गुडुप, जिंदगी की ज़रूरी सच्चाई। बिहार में पंचायत चुनाव मुहाने पर है। कई जगहों पर हो चुकी है और कई जगह पर होने बाकी है। पंचायत में कई पदों के लिए चुनाव होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य और सरपंच के पंच ऐसे पद होते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि मुखिया के पद के लिए ज़्यादा मारामारी होती है। पंचायत में हर कोई चाहते हैं कि मुखिया का पद उन्हें हासिल हो। अब मुखिया के पद के लिए इतना मारामारी क्यों? वर्तमान समय में मुखिया बनना मतलब पंचायत के विकास के लिए नहीं, बल्कि निजी संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए होता है। नॉमिनेशन के वक्त भले ही कर्जा लेकर पर्चा भरा गया हो, लेकिन मुखिया पद पर निर्वाचित होने के साल लगते लगते ब्याज पर पैसा लगने लगता और दूसरा साल लगते लगते ब्याज के पैसा से बुलेट आ जाता। कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया की कुर्सी में गर्मी बहुत है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, पर मना भी नहीं कर सकता। वह इसलिए क्योंकि यह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं, बल्कि शेयर मार्केट का वह प्रतीकात्मक सांड है जिसका ठसक कभी कम नहीं होता है। भले ही दुनिया में मंदी का दौर हो, पर इस कुर्सी की उछाल 7वें आसमान नहीं, 100वें आसमान पर होता है। क्यों? अब इस कुर्सी का असल खेल समझिए, बहुत ही आसान भाषा में। यह एक प्री प्लान्ड गेम है। कोई भी प्रत्याशी अपनी चालाकी दिखाते हुए हमारी कमजोरी को परखता है। गांव में अमूमन गरीब लोग रहते हैं और उनकी बेबसी उनकी गरीबी होती है, और इसकी वजह से ही अशिक्षा भी व्याप्त, जिनका फायदा कुर्सी के चाहदार उठाते हैं। जब आपकी जेब में जबरिया 500 का नोट डाला जाता है, तब आप भावनाओं में बह जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि खेल वहीं से शुरू हो चुका है। उस समय आप यह नहीं सोचते कि उसी व्यक्ति के पास यदि आप अपना पीएम आवास योजना का घर मांगने जाएंगे तो आपसे ही घूस के रूप में 5,000 से 10,000 रुपया मांगा जाएगा। राशन कार्ड के लिए घूस मांगे जाएंगे, नली गली योजना के लिए घूस मांगे जाएंगे। अब आप ही बताइए कि वह 500 का नोट हमारे समाज के लिए कितना घातक है। यह उस बंसी का बोर है जिसे खाने से पहले मछली को तनिक भी आशंका नहीं होता कि अब वह फंसने वाली है और जान भी जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि उस 500 के बदले आपको कितना भुगतान करना पड़ा? नहीं ना? पर ज़रूर सोचिएगा। और सोचिएगा यह भी कि कोई भी पदासीन व्यक्ति जितने सरकारी फंडों में घोटाला कर कमाता है, उन पैसों के असली मालिक भी टैक्स पेयर्स, आम जनता ही हैं, यानी आप ही हैं। और जो धन हमसे सीधे रूप से लिए जाते हैं वो तो है ही। अब यदि कोई वार्ड मेंबर, मुखिया, समिति, सरपंच अमीर हो रहा है तो उसकी सापेक्ष आपका ही जेब ढीला हो रहा है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत गांव के लोगों को बखूबी पता होता है कि ई कोठी के धान ऊ कोठी, मतलब धान सीमित है। आप दूसरे कोठी में जितना धान डालेंगे, पहले कोठी से उसी अनुपात में धान कम होता चला जाएगा। घूसखोरी का सिद्धांत भी यही है। आपके जेब से दूसरे की जेब में पैसा जाता है तो उसी अनुपात में आपका जेब भी खाली होता है। अब सवाल यह कि सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं? मैं कहूँगा नहीं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाज और पंचायत के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। खुद से ज़्यादा अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने समाज का ख्याल रखते हैं। अपने लोग मतलब उस पंचायत के लोग, उस गांव के लोग, उस समाज के लोग। इस बार जितने भी लोग चुनावी मैदान में हैं, उनसे भी हमारी उम्मीद है वो ये सोचकर चुनाव न लड़ें कि इस बार यदि जीतेंगे तो 5 बीघा ज़मीन और एक सफारी लेना। अगर मौका मिला तो अपने बालकों को भी कहीं न कहीं सेट कर ही देंगे, बल्कि ये सोच कर लड़ें कि अपने क्षेत्र का विकास करना। अपने समाज को सर्वे सर्वा मानकर ईमानदार बने और ईमानदारी से
उस समाज का विकास करें। और आमजनों से भी अपील है कि एक खुद्दी सुपारी के लिए पूरे पान को न गंवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।